आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अपने 10th क्लास में पढ़े होंगे साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सीकेंट थीटा और कोसिकेंट थीटा। ठीक है, वहाँ पर हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़े थे, रेशियोज पढ़े थे। ठीक है, अब हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले डेफिनेशन जो है एंगल की। एंगल की सबसे पहले डेफिनेशन आई थी यूक्लिडियन डेफिनेशन। यूक्लिडियन डेफिनेशन यूक्लिडियन डेफिनेशन क्या कर रहा है? अकॉर्डिंग टू यूक्लिड, यूक्लिड एक मैथमेटिशियन था, उसके अनुसार एन एंगल, एक जो एंगल है, इज द इंक्लाइनेशन ऑफ ए लाइन टू अनदर लाइन। एक इंक्लाइनेशन है, दो लाइन हमारे पास है, दोनों लाइन के बीच का जो भी उनका इंक्लाइनेशन होगा, झुकाव होगा। एक लाइन हमारे पास ये है, ठीक है, दूसरी लाइन हमारे पास ये है। तो इस लाइन के ऊपर इस लाइन का जो ये झुकाव होगा, इंक्लाइनेशन होगा, वही क्या कहलाएगा? आपका एंगल कहलाएगा। ठीक है, एंड इज ऑलवेज पॉजिटिव, और हमेशा क्या रहेगा? ये पॉजिटिव रहेगा। पर कुछ इसमें लिमिटेशन रही। ठीक है, और उस लिमिटेशन के होते हुए इस डेफिनेशन को क्या कर दिया? रिमूव कर दिया। और ये डेफिनेशन ये भी कह रही थी कि जो एंगल है, अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन, एंगल जो है वो कैन नॉट बी ग्रेटर देन टू राइट एंगल से बड़ा नहीं हो सकता। कि कोई भी एंगल दो राइट एंगल से बड़ा नहीं हो सकता। राइट एंगल मतलब 90, तो 180 डिग्री से ज़्यादा नहीं हो सकता, ये कह रहा था। यूक्लिडियन ने क्या बोला कि कोई भी जो लाइन है उसका दूसरी लाइन पर जो झुकाव है वही क्या कहलाता है? एंगल कहलाता है। और वो एंगल जो है टू राइट एंगल से, यानी कि 180 डिग्री से ज़्यादा नहीं हो सकता, और ये हमेशा क्या रहेगा? पॉजिटिव होगा। इसमें कुछ लिमिटेशन आई, कुछ कमी आई, तो इसके लिए इसको क्या कर दिया? रिमूव कर दिया। क्योंकि जो एंगल है वो होता है एक रिवॉल्यूशन, रोटेशन। कोई भी हमने पॉइंट फिक्स कर दिया, उसके बाद उसको रोटेट हम कर सकते हैं। और रोटेट करना का मतलब है कि कितना भी हम रोटेट उसको कर सकते हैं। ठीक है, अब एक रेल ली हमने, तो रेल में तो क्या होता है? एक एंड पॉइंट होता है, और ठीक है, एक ही क्या होता है? उसका एंड पॉइंट होता है। उस एंड पॉइंट के अबाउट हमने उसको क्या कर दिया? रिमूव कर दिया। जैसे जैसे इसको रिमूव करते जाओगे तो उसका एंगल बढ़ता जाएगा। वो तो फिर आपका क्या होता है? 180 से भी ज़्यादा जाएगा। क्या होगा? 180 से ज़्यादा होगा। अब इस पर डिपेंड करता है कि वो एंटी क्लॉकवाइज गया या फिर क्लॉकवाइज गया, उस पर भी डिपेंड करता है। तो एंटी क्लॉकवाइज गया तो उसके लिए भी साइन होगा, यानी कि पॉजिटिव गया। ठीक है, एक हमने लिया क्लॉकवाइज तो उसके लिए भी हमें साइन चेंज करना पड़ेगा। तो इसलिए जो एंगल है वो हमेशा पॉजिटिव नहीं होगा। तो फिर आई एक मॉडर्न डेफिनेशन। तो मॉडर्न डेफिनेशन क्या कह रही है? द अमाउंट ऑफ revolution that a line undergoes while revolving about one of its extremities in passing from a fixed initial position to another position.
अनदर पोजीशन। ठीक है, ये कह रहा कि एक लाइन हमने ली, उसने कितना रोटेट किया, कितना रोटेट किया या कितना रिवॉल्व किया, वही उसका क्या कहलाएगा, एंगल कहलाएगा। अब लाइन शुरुआत में यहाँ थी, ठीक है, तो ये इसकी कहलाएगी इनिशियल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन, जैसे ही उसने मूव करना, रोटेट करना स्टार्ट किया, तो यहाँ पर जैसे ये रुक गई, तो ये इसकी कहलाएगी दूसरी जो पोजीशन है, अनदर पोजीशन। इस अनदर पोजीशन को हम नाम देंगे टर्मिनल पोजीशन। टर्मिनल पोजीशन, ठीक है। तो हमने एक रे ली, और इसने रोटेट करना स्टार्ट कर दिया। तो सबसे पहले ये वाली इसकी कहलाएगी इनिशियल साइड। ये क्या कहलाती है, रे की इनिशियल साइड बोलेंगे इसको। और उसने जैसे यहाँ से रोटेट करना स्टार्ट किया और मान लिया कि ये यहाँ पर रुक गई, ठीक है, इतना रोटेट किया इसने, तो ये वाली इसकी कहलाएगी टर्मिनल साइड। टर्मिनल साइड, जिस पॉइंट के अबाउट ये रोटेट कर रही है, वो पॉइंट के अबाउट, उस पॉइंट को हम बोलेंगे वर्टेक्स। उसको क्या बोलेंगे, वर्टेक्स। ये वर्टेक्स, ओ पॉइंट जो वो क्या कहलाएगा, आपका वर्टेक्स। और जितना रोटेट किया, ये आपका क्या कहलाएगा, एंगल कहलाएगा, ठीक है। अब अगर ये एंटी क्लॉकवाइज घूमती है, यानी कि ये जो हमारे पास है क्लॉक होती है, ठीक है, वो इस तरीके से इस तरफ रोटेट करती है, इस डायरेक्शन में, तो इसको हम बोलेंगे क्लॉक की डायरेक्शन में तो क्लॉकवाइज, ठीक है। और इसके विपरीत अगर हम रोटेट करना स्टार्ट कर दे तो उसको हम बोलेंगे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो अब इसने घड़ी के विपरीत क्या किया, रोटेट करना स्टार्ट किया, तो इसको हम कहेंगे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन गई, तो उस एंगल को हम लेते हैं पॉजिटिव। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल को क्या लेते हैं, हम पॉजिटिव लेते हैं। और अगर ये इस तरफ रोटेट करना स्टार्ट कर देती, ये वाली जो रे है अगर इस तरफ आ जाती और ये इसके लिए क्या हो जाती, टर्मिनल साइड होती, तो ये वाला जो एंगल है इसको हम क्या लेते, नेगेटिव लेते, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आ जाती है, ठीक है। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम एंगल को लेंगे नेगेटिव और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम लेंगे उसको पॉजिटिव, ठीक है। और ओ इसका कहलाएगा वर्टेक्स, और ये वाली जो शुरुआत में उसकी पोजीशन थी उसको इनिशियल साइड बोलेंगे, और जो लास्ट में पोजीशन रहेगी उसको हम क्या बोल देंगे, टर्मिनल साइड। अब है मेजर ऑफ एन एंगल। अब एक एंगल को हम कैसे मेजर करेंगे, ठीक है। अब कोई भी जो एंगल है उसका अमाउंट ऑफ रोटेशन क्या कहलाएगा, अमाउंट ऑफ रोटेशन कहलाता है किसी भी लाइन का। एंगल किसको बोलते हैं, किसी भी लाइन का, किसी भी रे का क्या होता है, कितना अमाउंट ऑफ रोटेशन, कितना उसने रोटेट किया, वो क्या कहलाता है, उसका एंगल कहलाता है, ठीक है। अब क्या कहता है कि कोई भी रे हमारे पास है, उस जैसे यहाँ पर ये इसकी इनिशियल पोजीशन है और उसने रोटेट करना स्टार्ट किया, उसने रोटेट करना स्टार्ट किया और उसने एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन कर लिया, उसने क्या कर लिया, एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन कर लिया, ठीक है। तो ये जो पूरा उसने रोटेट किया घूमकर, तो वो एंगल क्या कहलाएगा, आपका कंप्लीट एंगल बोलेंगे उसको, कंप्लीट एंगल। और वो एंगल आपका हो जाएगा 360 डिग्री, 360 डिग्री। अब इस पूरे कंप्लीट जो एंगल है उसको हम किस तरीके से मेजर करेंगे, तो तीन सिस्टम हमारे पास हैं इसको मेजर करने के। यहाँ पर हमारे पास लाइन थी, उसने पूरा रोटेट किया, इस पूरे अमाउंट को मेजर करने के लिए हमारे पास तीन सिस्टम है, जिसमें पहला सिस्टम हमारे पास क्या है, सेक्सडेसिमल
डेसिमल और द इंग्लिश सिस्टम। अब तक हमने इसको डिग्री में पढ़ा था कि पूरे इस रोटेशन को क्या बोलेंगे हम, 360 डिग्री बोलेंगे। ठीक है, अब कोई और भी यूनिट होंगी, जैसे कि किलोमीटर डिस्टेंस है उसको किलोमीटर में भी हम मेजर करते हैं, उसको मीटर में भी हम मेजर करते हैं, उसको सेंटीमीटर में भी हम मेजर करते हैं। ठीक है ना, इसी तरीके से एंगल को भी हम अलग अलग यूनिट से क्या करेंगे, मेजर करेंगे। सेकंड हमारे पास रहेगा सेंटीसिमल और फ्रेंच सिस्टम और लास्ट है सर्कुलर मेजर सिस्टम। जो हम मेन यूज करेंगे वो हमारे पास रहेगा इंग्लिश सिस्टम, और लास्ट वाला थर्ड जो है सर्कुलर मेजर सिस्टम। ये हम बहुत ही कम यूज करेंगे। ठीक है, इंग्लिश सिस्टम में क्या होता है, हम यूज करते हैं डिग्री मेजर। जो अब तक हमने पढ़ा है 10th क्लास तक, वो आपका सारा कौन सा सिस्टम था, इंग्लिश सिस्टम था, जिसमें हम डिग्री वगैरह एंगल को मेजर करते थे। ठीक है, और ये हमारे पास है सर्कुलर मेजर सिस्टम, इसको हम बोलेंगे रेडियन मेजर। इसमें एंगल को हम किस में मेजर करेंगे, रेडियन में मेजर करेंगे, और जो सेकंड है उसको हम मेजर करेंगे ग्रेड मेजर। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है कि ये जितना भी रोटेशन इसने कवर किया, इस रोटेशन के इसने क्या कर दिए, 360 पार्ट कर दिए। कितने पार्ट कर दिए, इसके रोटेशन के 360 पार्ट कर दिए। ठीक है, बिल्कुल इक्वली 360 पार्ट किए। उसमें जो एक पार्ट आपका बनेगा, जो एक पार्ट इसका बना, उसी को हम क्या बोलेंगे, 1 डिग्री बोल देंगे। ठीक है, पूरी रोटेशन का जो हमने क्या किया, 360 पार्ट कर दिए, उस 360 इक्वल। ठीक है, उस 360 का जो एक पार्ट होगा उसी को हम क्या बोल देंगे, 1 डिग्री बोल देंगे। ठीक है, अब उसके बाद क्या, ये आपका पहला सिस्टम है। कौन सा सिस्टम है ये, सेक्साडेसिमल या इंग्लिश सिस्टम। तो इसमें क्या कर दिया हमने, उसको 360 पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब क्या होगा कि 1 राइट एंगल जो है 90 पार्ट हमने मिला लिए। हमने इसके कितने पार्ट ले लिए, 90 पार्ट लिए, और ये लाइन बिल्कुल सीधी जाएगी। ठीक है, ये जो 90 पार्ट है ये आपका 90th पार्ट है। ठीक है, ये सारा कुल मिलाकर जो अमाउंट बनेगा उसको हम बोल देंगे राइट एंगल। ठीक है, क्या बोल देंगे उसको, राइट एंगल 90 डिग्री। ठीक है, 1 डिग्री जो है उसके भी हमने क्या कर दिए, 60 पार्ट कर दिए। अब ये जो 1 डिग्री था इसके भी हमने क्या कर दिए, इक्वल 60 पार्ट कर दिए। अब उसका जो एक पार्ट बनेगा, 1 डिग्री का जो एक हमने 60 पार्ट किए, उसमें जो एक पार्ट बनेगा उसको हम बोलेंगे 1 मिनट बोलेंगे। तो 1 डिग्री के हमने 60 पार्ट किए, तो उसमें कितने मिनट हो गए, 160 मिनट होंगे। ठीक है, जो 1 डिग्री हमारे पास था उसके हमने कितने पार्ट कर दिए, 60 पार्ट किए, और उस 60 पार्ट में से जो एक पार्ट हमारे पास होगा उसको हम क्या बोलेंगे, 1 मिनट बोलेंगे। तो 1 मिनट बोलेंगे, तो 1 डिग्री जो है ये पूरा वो किसके बराबर हो जाएगा, 60 मिनट के बराबर हो जाएगा। अब 1 मिनट जो है उसके भी हमने कितने पार्ट कर दिए, 60 पार्ट कर दिए, तो उसको एक पार्ट को हम बोलेंगे सेकंड। तो 1 मिनट जो है, 1 मिनट उसको हम नोटेशन देंगे 1 डैश से, एक डैश 1 के ऊपर डैश लगा देंगे, तो इसका मतलब है 1 मिनट। ठीक है, वो इक्वल हो जाएगा 60 सेकेंड्स के बराबर। ठीक है, और सेकंड को हम डिनोट करेंगे डबल डैश से, और मिनट को हमने डिनोट कर दिया 1 डैश से।
ठीक है। ये नोटेशन रहेगी 60 सेकंड की, ये नोटेशन रहेगी मिनट की, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, पूरे कंप्लीट रोटेशन के 360 पार्ट किए, तो उसका एक पार्ट क्या कहलाया, 1 डिग्री कहलाया। 1 डिग्री के हमने 60 पार्ट किए, उसका एक पार्ट क्या कहलाया, 1 मिनट कहलाया। और 1 मिनट के भी हमने 60 पार्ट किए, तो उसका एक पार्ट क्या कहलाएगा, 1 सेकंड कहलाएगा। तो हमें ये याद रखना है कि 1 राइट एंगल 90 डिग्री के बराबर, 1 डिग्री 60 मिनट के बराबर और 1 मिनट 60 सेकंड के बराबर। क्योंकि जितने अब 1 राइट एंगल मतलब कि एक जो राइट एंगल है उसके हमने 90 पार्ट कर रखे हैं। कितने पार्ट के रखे हैं, 90 पार्ट कर रखे हैं। तो उसका एक पार्ट 1 डिग्री के बराबर। तो 1 राइट एंगल 90 डिग्री, 1 डिग्री 60 मिनट और 1 मिनट 60 सेकंड के बराबर होगा। अब हमारे पास सेकंड फ्रेंच सिस्टम। फ्रेंच सिस्टम फ्रेंच सिस्टम में क्या होता है कि 1 जो राइट एंगल है, राइट एंगल है, उस 1 राइट एंगल को, जैसे कि ये हमारे पास लाइन थी, ये हमारे पास 90 होता है, 1 राइट एंगल होता है, इसको क्या बोलते हैं, 1 राइट एंगल बोलते हैं। इस 1 राइट एंगल के हमने क्या कर दिया, 100 पार्ट कर दिए। कितने पार्ट किए, 100। देखो डिग्री में क्या होता है कि 1 राइट एंगल के हम 90 पार्ट करते हैं, ठीक है, तब वो 90 डिग्री कहलाता है। इसमें क्या होता है कि फ्रेंच सिस्टम में हम राइट एंगल को कितने में डिवाइड करते हैं, 100 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, 100 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। उसके बाद जो एक पार्ट बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे, 1 ग्रेड बोल देंगे, ठीक है। राइट एंगल के कितने पार्ट किए हमने, 100 पार्ट किए, तो उसका एक पार्ट क्या कहलाएगा, 1 ग्रेड के बराबर होगा। इसी तरीके से 1 ग्रेड के जब हम 100 पार्ट करेंगे, 1 ग्रेड के कितने पार्ट किए, 100 पार्ट किए, तो उसका जो एक पार्ट है वो क्या कहलाएगा, 1 मिनट होगा, ठीक है। और 1 मिनट के फिर से हमने कितने पार्ट कर दिए, 100 पार्ट किए, तो वो आपका क्या कहलाएगा, सेकंड कहलाएगा, 1 सेकंड कहलाएगा, ठीक है। पर इसमें नोटेशन क्या रहेगी, अलग रहेगी। डिग्री में हम क्या करते हैं, 1 मिनट को इस डैश से डिनोट करते हैं, पर ग्रेड में जो है, फ्रेंच सिस्टम में जो है, हम मिनट को इस नोटेशन से डिनोट करेंगे और सेकंड को डिनोट करेंगे इससे, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना है। तो 1 राइट एंगल जो है कितने ग्रेड के बराबर, 100 ग्रेड के बराबर, क्योंकि उसके कितने पार्ट आपने किए थे, 100 पार्ट किए थे, ठीक है। अब 1 ग्रेड जो है उसको हम लिखेंगे 1 और ऊपर जी लिख देंगे, तो इसका मतलब है 1 ग्रेड। इसके हमने 100 पार्ट किए थे, तो 100 पार्ट, और उसके एक पार्ट को बोला था मिनट, क्या बोला था, मिनट, ठीक है। तो वो 100 मिनट के बराबर होगा, और उसको हम लिख सकते हैं इस तरीके से भी। उसके बाद 1 मिनट जो है उसके हमने पार्ट किए थे 100, और उसके एक पार्ट को बोला था हमने सेकेंड्स, ठीक है। तो ये आपको याद रखना। अगर फ्रेंच इंग्लिश सिस्टम की बात करता है तो उसके एक राइट एंगल को हमने 90 पार्ट्स में डिवाइड किया था, तो वो 90 डिग्री, तो 1 राइट एंगल 90 डिग्री के बराबर था, ठीक है। और यहाँ पर फ्रेंच सिस्टम में हर जगह ही हम क्या करेंगे, 100 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, 100 पार्ट्स में क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो 1 राइट एंगल 100 ग्रेड्स के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अब है लास्ट हमारे पास सर्कुलर सिस्टम, सर्कुलर सिस्टम या रेडियन मेजर, रेडियन मेजर, ठीक है। इसमें क्या होता है, सर्कुलर, सर्कुलर मतलब एक सर्कल हमारे पास है, वो सर्कल चाहे कितने भी रेडियस का हो, हमने ले लिया ये सर्कल, ये इसका सेंटर है, और ये आर रेडियस का, कितने रेडियस का है, आर रेडियस का, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि 1 रेडियन जो है वो किसके इक्वल होगा,
तो 1 रेडियन इज एन एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, कि एक ऐसा एंगल होगा जो सर्कल के सेंटर पर बनेगा, सबटेंड होगा, और वो किसी आर्क के द्वारा बनेगा। किसके द्वारा बनेगा? किसी आर्क के द्वारा। और एक ऐसी आर्क जिसकी जो लेंथ है वो किसके बराबर हो? इस रेडियस के बराबर हो। तो हमने क्या किया, इस सर्कल की रेडियस के बराबर एक आर्क ले ली। तो जितनी लेंथ इस सर्कल की रेडियस है उतनी लेंथ की क्या ले लिया हमने? एक आर्क ले ली। उस आर्क के द्वारा, ये उसकी आर्क होगी, ठीक है, आर रेडियस की, तो उस आर्क के द्वारा उसके हमने एंड पॉइंट को सेंटर से मिला दिया। इसके एंड पॉइंट को किससे मिला दिया? सेंटर से। तो ये जो रोटेशन हमारे पास बनेगी यही क्या कहलाएगा? 1 रेडियन के इक्वल आएगा। तो एक ऐसी आर्क जो किसके इक्वल हो? उस सर्कल के रेडियस के इक्वल हो, उसकी जो लेंथ है वो सर्कल के रेडियस के इक्वल हो, उस आर्क के द्वारा सेंटर पर जो एंगल बनेगा, ठीक है, वही एंगल क्या कहलाएगा? 1 रेडियन के इक्वल कहलाएगा। 1 रेडियन के इक्वल कहलाएगा, ठीक है। तो 1 रेडियन का पता लग गया। अब क्या होता है भाई, हमें प्रूव करना कि 1 रेडियन इक्वल किसके होता है, 1 रेडियन किसके इक्वल होता है। तो यहाँ से हमने इसको नाम दिया O, इसको नाम दिया A, और ये हमने मान लिया B, ठीक है। तो एंगल AOB, एंगल AOB इक्वल हो जाएगा 1 रेडियन के, ठीक है। अब हमने क्या किया, इसको प्रोड्यूस कर दिया AO को, कहाँ तक? C पॉइंट तक इसको प्रोड्यूस। तो ये पूरा तो वो 2 राइट एंगल के इक्वल है, 2 राइट एंगल के बराबर होता है। तो एंगल AOC, एंगल AOC ये पूरा आपका किसके बराबर होगा? 2 राइट एंगल, 2 राइट एंगल के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो आर्क ABC है, चलो पहले आर्क की बात करते हैं AB की। आर्क AB जो है वो तो किसके बराबर है? आर्क के बराबर है। वो किसके बराबर है? आर्क के बराबर है। उसके बाद आर्क जो है कौन सी? AC आर्क। ये जो आर्क है AC, इसको नाम ABC भी हम लिख सकते हैं, आर्क ABC भी हम इसको बोल सकते हैं, ठीक है। ये जो आर्क है ये कितनी होगी? पूरी आर्क जो है, पूरा सर्कल 2 पाई आर का होता है, ठीक है। ये पूरी जो आर्क है ये 2 पाई आर होता है, सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल, ठीक है। हमने लिया सिर्फ आधा सर्कल, तो वो कितना हो जाएगा? पाई आर के बराबर। तो आर्क ABC जो है वो कितने लेंथ की हो जाएगी? पाई आर लेंथ की हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ से देखो, जैसे जैसे मैं एंगल बढ़ाऊंगा तो आर्क की लेंथ बढ़ेगी, या आर्क की लेंथ आप बढ़ाओगे तो एंगल की लेंथ क्या होगी? इंक्रीज करेगी, ठीक है। तो ये दोनों के दोनों आर्क और एंगल एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है, एक दूसरे के क्या है? प्रोपोर्शनल है। जब एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होते हैं तो एंगल AOB अपॉन में एंगल AOC इक्वल हो जाएगा आर्क ऑफ AB, आर्क ऑफ AB, इसके कोरस्पॉन्डिंग आर्क की लेंथ अपॉन में इसके कोरस्पॉन्डिंग आर्क की लेंथ ABC के इक्वल होगा। जब भी कोई दो क्वांटिटी आपस में प्रोपोर्शनल होती है, जब भी दो क्वांटिटी आपस में क्या होती है? प्रोपोर्शनल होती है, तो हम उसको लिख सकते हैं एंगल AOB अपॉन एंगल AOC इक्वल होगा आर्क ऑफ AB अपॉन में आर्क ऑफ ABC। तो यहाँ पर एंगल और आर्क आपस में क्या है? प्रोपोर्शनल है। AOB जो है वो 1 रेडियन के इक्वल है, AOC जो है वो 2 राइट एंगल के हैं, और आर्क AB जो है, आर्क AB वो आर के इक्वल है, और ये हमारे पास पाई आर के इक्वल है। पाई आर से पाई आर क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से 1 जो रेडियन है वो इक्वल आ जाएगा, ये 2 राइट एंगल उस साइड मल्टीप्लाई 1 के साथ, तो 2 राइट एंगल आर अपॉन में पाई है, तो ये इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो 1 राइट एंगल जो है वो किसके बराबर होता है? 2 अपॉन पाई राइट एंगल के इक्वल होता है, ठीक है। ये हमें याद रखना कि 1 राइट एंगल किसके इक्वल होता है? 2 अपॉन पाई राइट एंगल के इक्वल होता है, ठीक है। तो 1 रेडियन जो है
वो इक्वल आ गया 2/पाई राइट एंगल के। ठीक है, ये पाई इस तरफ डिवाइड में उस तरफ ले गया तो पाई रेडियन हो जाएगा, पाई रेडियन इज इक्वल टू 2 राइट एंगल। अब 2 राइट एंगल को अगर हम डिग्री में चेंज करें, 2 राइट एंगल को अगर हम डिग्री में चेंज करें तो वो आ जाएगा 180 डिग्री, 180 डिग्री, क्योंकि एक राइट एंगल में 90 डिग्री होता है तो 2 राइट एंगल में कितना हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करने पर 180 डिग्री के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमें पता लग गया कि पाई रेडियन जो है वो किसके बराबर होता है, 180 डिग्री के इक्वल होता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ से अगर हम 2 को भी डिवाइड में लेकर जाते तो पाई/2 रेडियन किसके बराबर आ जाएगा, 90 डिग्री के बराबर आ जाएगा। तो 90 डिग्री को हम आगे से क्या लिखेंगे, अगर रेडियन में हमें लिखना है तो पाई/2 रेडियन लिखेंगे, पाई/2 रेडियन लिखेंगे। 180 को क्या लिखेंगे, पाई रेडियन लिखेंगे। और इसी तरीके से 360 डिग्री दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 360 डिग्री किसके बराबर आ जाएगा, 2 पाई रेडियन के बराबर आ जाएगा। तो 360 डिग्री किसके बराबर होता है, 2 पाई के बराबर होता है। 360 किसके बराबर, 2 पाई के बराबर। ठीक है, इसी का यूज करते हुए अगर हमें पता करना कि 60 डिग्री कितने रेडियन के बराबर होता है तो 60 डिग्री कैसे आएगा, जब इसको 3 से डिवाइड करोगे, 3 से डिवाइड किया तो 60, तो इसको भी 3 से क्या कर दो, डिवाइड कर दिया, तो पाई/3 के बराबर होगा। तो 60 डिग्री को आगे से हम क्या लिखेंगे, पाई/3 लिखेंगे। इसी तरीके से 45 डिग्री तो 4 से डिवाइड कर दो, 4 से डिवाइड किया 45, यहाँ से 4 से डिवाइड किया तो 45 डिग्री। तो 45 डिग्री किसके बराबर, पाई/4 के बराबर होता है। 60 डिग्री पता लग गया, 45, 30 डिग्री, ठीक है, 180 डिग्री। ठीक है, इस तरीके से हम कोई भी डिग्री एंगल रेडियन के टर्म में निकाल सकते हैं। ये हमें याद रखना कि पाई रेडियन जो है वो किसके बराबर होता है, 180 डिग्री के इक्वल होता है। ठीक है, तो ये सारे के सारे आपको याद रखने हैं। पाई रेडियन 180 डिग्री के बराबर, पाई/2 90 के बराबर, 2 पाई 360 के बराबर 60, पाई/3 के बराबर 45, पाई/4 के इक्वल होता है। ठीक है।